मेरे जिगर के लोग, क्या हाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना। अब आप लोग बोलोगे भाई तुमने तो 1 घंटे की वीडियो कहा था, आकर 30 मिनट की वीडियो क्यों लाई। दरअसल गाइस मेरी एमबी जो है वो बहुत ज़्यादा ख़त्म हो चुकी है, इसलिए मेरे पास बस आधे घंटे की वीडियो अपलोड करने की एमबी है। और वाईफाई से पता नहीं मतलब कि मेरे के पास मतलब कि वाईफाई नहीं है, और अगर मैं हॉटस्पॉट ले लूँ तो मतलब कि देखो यार फिर भी जो वीडियो बहुत मतलब कि लेट चढ़ेगी, क्योंकि जो हॉटस्पॉट है उससे मतलब कि जो यूट्यूब की वीडियो अगर आप लोगों को पता हो तो ज़्यादा अपलोड होती नहीं है। उसको मतलब कि कम से कम 1 MB को अपलोड होने में मतलब कि खाली 1 MB लेने में उसे कम से कम 10 से 20 सेकंड लग जाते, तो इसी वजह से। और फिक्र मत करो, कल मैं आपके 2 घंटे की वीडियो ले आऊँगा, 2 आवर की वीडियो पक्का, क्योंकि कल मेरे को स्कूल में छुट्टी है, इसलिए 2 आवर की वीडियो ले आऊँगा। और आप में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भाई आप आकर जियो यान की बेटी का नाम तो शाओ शाओ है, आकर आप जियो जियो से क्यों कहते हो। तो जिन लोगों ने नॉवल से उसे पढ़ा होगा तो उन्हें पता होगा कि जो शाओयान की बेटी, क्योंकि जो शाओयान है उसका नाम भी जियो यान है, और जो शाओयान है वो जियो कबीले से बिलोंग करता है, इसलिए जो उसके जियो कबीले के जितने भी लोग होंगे उनके नाम के पहले पहले जियो लगेगा। तो इसलिए जो जियो यान की बेटी होती है उसके नाम के पहले भी जियो लगाया जाता है, इसलिए उसके आगे भी जियो लगा दिया जाता है, इसलिए उसके जो नाम है वो जियो जियो पड़ जाता है। तो अब आप लोग बोल रहे होंगे फिर हमें तो मतलब कि जिस नोवेल एक्सप्लेनर ने मतलब कि एक्सप्लेन किया था उसने तो शाओ शाओ कहा था, क्या ये गलत है। तो गाइस ना जियो जियो गलत है ना ही शाओ शाओ गलत है, क्योंकि इस टाइम पे जो करंटली इस टाइम पे जो सीरीज़ चल रही है उसके अंदर इस टाइम पे जो जियो यान है उसको शाओ यान कहा जाता है, और जो उसका जियो कबीला है उसको भी शाओ कबीला कहा जाता है। तो इसलिए आगे ये भी हो सकता है कि जो शाओ यान की बेटी होने वाली है उसको जियो जियो ना कहकर शाओ शाओ भी कहा जा सकता है। और जो पूर्वज जियो यान मतलब कि जियो हुआंग थे उन्हें शाओ हो वांग भी कहा जा सकता है। तो ये तो मतलब कि कुछ अजीब भी मतलब की चीज़ें हैं। तो लेकिन हाँ जो नॉवल के हिसाब से जो शाओन की बेटी है उसका नाम जियो जियो ही है, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना। तो हाँ मैंने कहा था यार कि 1 घंटे की वीडियो लाऊंगा, लेकिन नहीं ला पाया। कोई बात नहीं, कल मैं आपके लिए 2 घंटे की वीडियो लाऊंगा। तो बस जितना हो सके उतना सपोर्ट दिखाओ, और जो आज की वीडियो का लाइक है मैं उसे 700 रखते हैं, और कल यार प्लीज़ 6.70 के करा देना, ताकि मतलब कि मेरे को भी और ज़्यादा इंटरेस्ट आए। हाँ भाई मैं भी मतलब कि लॉन्ग वीडियो को बना सकता हूँ, और ना जाने जो कल की वीडियो कितनी ज़्यादा लेट आएगी। हाँ मैं कि 9 बजे तक तो आ ही जाएगी, लेकिन हाँ वीडियो बनाने में मुझे थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। अगर थोड़ा बहुत टाइम लग जाए तो इसको थोड़ा बहुत इग्नोर कर देना। और आज का जो एपिसोड होने वाला है ये बहुत ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर शावन को बहुत सारी चीज़ें पता लगेंगी। और गाइस इसके अंदर जो शावन है कोई खास चीज़ तो नहीं करने वाला, क्योंकि जो खास चीज़ होंगी, क्योंकि जो कल शावन है वो गू कबीले के अंदर बहुत सारे लोगों से फाइट करने वाला है। और साथ ही साथ में इस एपिसोड के अंदर जो शावन है वो गू कबीले के अंदर भी जाने वाला है, और शावन को इन 8 प्राचीन कबीलों के बारे में पता लगेगा, और आपको और भी मतलब कि कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में पता लगने वाला है, यहाँ तक इन 8 प्राचीन कबीलों के नाम के बारे में भी। और मैंने आपको बीच में कुछ चीज़ें ही बोली हैं कि अगर आपको उनकी भी अलग अलग से वीडियो चाहिए तो मुझे बता दो कि मैं उन पर भी वीडियो ले आऊँ। तो ये सब आप लोगों की मर्ज़ी है। और अगर कोई और भी मतलब कि आपकी रिक्वेस्ट है तो प्लीज़ बता देना, इसलिए और कमेंट में बिल्कुल भी गालियाँ मत देना, क्योंकि यार एमबी की वजह से सच में मेरे को नहीं चलानी पड़ी है। यहाँ तक कि मैं तुम्हें स्क्रीनशॉट भी दे सकता हूँ इस टाइम पे अगर तुम बोलो तो। लेकिन फिर भी यार आप लोग जितना सपोर्ट कर सकते हो करो, और आज का जो लाइक है वो 700 लाइक रखते हैं। तो चलो बिना किसी देर के आज का जो एपिसोड है इसको भी स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पिछले एपिसोड के अंदर हम लोगों ने देख लिया था कि इस टाइम पे जो शाओहेन है वो एक थंडर के आप कह सकते हो एक बड़े से पूल के अंदर चला गया था, जहाँ पे बहुत सारी लाइटनिंग हो रही थी। और ये देख के जो शाओहेन था वो तो बिल्कुल शॉक हो चुका था कि आखिरकार मतलब यहाँ पे कितनी ज़्यादा लाइटनिंग हो रही है। लेकिन शाओहेन कहता है मुझे इससे क्या ही फ़र्क पड़ता है, मुझे तो यहाँ पे आके बस अपने जो कठपुतली हैं उन्हें पावरफुल बनाना है। इसलिए जो शाओहेन है वो वहाँ पे जाके अपनी कल्टिवेशन करने लगता है। और शाओहेन कहता है कि लगभग 1 डेढ़ महीने के अंदर मेरा भी जो ब्रेक थ्रू हो जाएगा और मैं 5 स्टार दाऊ जोन के ऊपर आ जाऊँगा, और साथ में जो मेरी कठपुतली हैं वो भी आस्ते आस्ते ब्रेक थ्रू करना स्टार्ट कर देंगे। और जो शाओहेन की 10 कठपुतलियाँ थी उन्होंने भी दाऊ जोन फर्स्ट स्टार के ऊपर ब्रेक थ्रू कर दिया था। और जो शाओहेन की मेन कठपुतली है स्काई डायमंड पॉपेट, इस टाइम पे वो भी अपनी पावर को बढ़ाना आस्ता आस्ता स्टार्ट कर चुकी थी। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कम से कम 1 महीना बीत चुका था, और जो शाओहेन है वो देखता है कि जो उसकी जो पावर है वो बढ़ती जा रही है, और कुछ टाइम में उसका ब्रेक थ्रू हो जाएगा। हमें दिखाया जाता है कि जो दिन है वो ऐसे ही बीतने लगते हैं। थोड़ी देर में जो शाओहेन होता है वो सक्सेसफुली लेवल स्टार 5000 के ऊपर ब्रेक थ्रू कर जाता है। और यदि कि शाओहेन बहुत ज़्यादा खुश था। फिर वो अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि जो उसकी बाकी कठपुतलियाँ 10 वो तो अभी भी मतलब की ट्रेनिंग ले रही है, और उनकी जो पावर है लगभग 1 स्टार या फिर 2 स्टार दाऊ जोन तक पहुंच चुकी है। लेकिन जो उसकी मेन कठपुतली है हमें दिखाया जाता है कि उसकी बॉडी में अब थोड़े बहुत क्रैक आना स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि वो और इस लाइटनिंग की पावर को अवशोषित नहीं कर पा रही है। ये देख के शाओहेन शॉक रह जाता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तभी शाओहेन को याद आता है कि हाँ जो उसकी कठपुतली है उसने मतलब कि जिन इंग्रेडिएंट्स के साथ इसको बनाया था, जिन रिसोर्सेज का शाओहेन ने इस कठपुतली को बनाने के लिए यूज़ किया था, तो शायद ये हो सकता है कि उसकी लिमिट हो सकती है, इससे आगे जो मेरी कठपुतली है वो नहीं बढ़ सकती है।
वाली है। और देखा जाए तो मेरी कठपुतली इस टाइम पे अकेली एक लेवल 5 या फिर एक लेवल 6 दाउजोन से फाइट कर सकती है। और आपको पहले पता ही है शाओन को अपनी बाकी 10 कठपुतलियों की पावर भी इसके अंदर डालनी होती थी, तब जाके वो एक लेवल 5 की दाउजोन से फाइट कर सकती थी। लेकिन अब वो अकेले इतनी ज़्यादा ताकत रखती है। फिर शाओन सोचता है कि जब मैं अपनी 10 कठपुतलियों की ताकत को भी इसके अंदर डाल दूंगा तो ये मतलब कि पीक के किसी वॉरियर के साथ भी फाइट कर सकती है और मुझे बचने का अच्छा खासा मौका भी दे सकती है। तो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है मेरे लिए, क्योंकि आगे जाके होलो सोल से ये मेरी बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। और जो शाओन होता है वो कहता है कि सच मुझे इतनी लालच नहीं करनी चाहिए। तो शाओन दिल में सोचता है कि जो बाकी की जो कठपुतलियाँ हैं क्या ये भी इतनी ज़्यादा मतलब कि यहाँ ही तक इनकी लिमिट होगी या फिर इससे भी ज़्यादा ताकतवर होंगी, क्योंकि इसे एक दाऊ शैन ने बनाया था तो उसने ऑब्वियस सी बात है कि उसने हाई चीज़ों का यूज़ किया होगा। तो इसी वजह से जो हाई इंग्रेडिएंट्स उसने यूज़ किए होंगे उसकी वजह से ये भी हो सकता है कि जो कठपुतली हैं ये आगे जाके मतलब कि और भी ऊपर टॉप तक जा सकें। ये सोचने के बाद जो शाओन होता है हमें दिखाई देता है इन कठपुतलियों को अपने मतलब कि बीच में रख लेता है और बीच में रखने के बाद मतलब कि अपनी स्पेस स्टोरिंग के बीच में रख लेता है। और तभी जो शाओन था वो सोचता है कि अब मेरे को क्या करना चाहिए, क्या अब मेरे को वापस चलना चाहिए। वैसे भी यहाँ पे 1-1.5 महीना गुजर चुका है जिसकी वजह से जो किंगलिंग है वो भी थोड़ी परेशान हो गई। और साथ में इस टाइम पे मेरी जो मतलब कि टीचर हैं यानी कि जो फॉलन स्टार ट्वेलियन है, मैंने उधर भी कुछ नहीं बताया था कि मैं जा रहा हूँ यहाँ पे मतलब कि इस ड्रैगन वॉइड ड्रैगन जनजाति के अंदर आया हूँ। तो इसलिए मुझे अब जाके अपने टीचर को भी इन्फॉर्म करना है। और हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है वहाँ से खड़ा ही होता है कि अचानक से उसे अपने सामने एक बंदा, एक आकृति जो कि शाओन की तरफ भाग रही थी वो दिखाई जाती है। ये देख के शाओन एकदम मतलब कि शॉक रह जाता है कि आखिरकार ये जो बंदा है ये यहाँ पे क्या कर रहा है, क्योंकि शाओन चाहे इस बंदे को जानता ही नहीं था लेकिन वो देख सकता था कि ये जो बंदा है ये बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं है, क्योंकि जो बंदा है ये इस टाइम पे शाओन की तरफ ही बढ़ रहा था और इस बंदे की जो ताकत है वो भी बहुत ज़्यादा थी और यहाँ तक कि इसकी जो स्पीड है वो भी बहुत ज़्यादा थी। तभी शाओन देखता है इसके पीछे एक बिजली का बोल्ट पड़ा हुआ था जिसकी ताकत इतनी ज़्यादा थी कि अगर शाओन इसके एक बार मतलब कि आपके साथ चपेट में आ गया तो उसको छुएगा ही, वो यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। ये देख के शाओन भी शौक रह जाता है और वो भी पीछे की तरफ अपने विंग्स को खोल के भागने लगता है। ये देख के वो जो बंदा होता है वो कहता है कि प्लीज़ मुझे बचा लो। तो ये देख के शाओन कहता है कि भाई देखो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं खुद 5 स्टार दाऊजन हूँ, आपकी ताकत तो मुझसे भी ज़्यादा है, तो मैं आपको कहाँ से बचाऊँ। ये देख के वो जो बंदा था उसके मुँह से भी खून आ रहा था और वो कहता है कि सच में यार ये जो लड़का है अपनी इस ताकत के साथ यहाँ पे है, क्या इसको डर नहीं लगता। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो अचानक से मतलब कि कहते हैं कि ठीक है मैं एक बार बच जाऊँ फिर मैं तुम्हें बचाने की कोशिश करूँगा, और वहाँ से निकल जाता है। यदि कि जो शाओन होता है वो कहते हैं कि अरे कितना कमीना इंसान है, खुद ही अकेले अकेले भाग गया, क्या अगर ये मतलब कि बिजली का बोल्ट मुझ पर पड़ गया तो मैं खत्म नहीं हो जाऊँगा यहाँ पे, बचाएगा क्या ये मुझे। हमें दिखाया जाता है जो शाओन अपनी स्पीड को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से शाओन होता है वो भी थोड़ी देर में हमें दिखाया जाता है कि वो जो लाइटनिंग वर्लपूल था उसके किनारे पे पहुंच जाता है और वो जो बिजली का मतलब कि बावर था वो भी मतलब कि शाओन का पीछा करना छोड़ देता है, क्योंकि वो लाइटनिंग वर्लपूल से बाहर नहीं आ सकता। और शाओन कहता है कि जो ये लाइटनिंग थी ये एक सोल्जर की तरह थी, इसके अंदर खुद का एक मतलब कि आप कह सकते हो कॉन्शियसनेस थी, जिसकी वजह से ये हम पे मतलब किस तरह से अटैक कर रही है। और जो शाओन है वो कहता है कि चलो अच्छा ये जो भी मतलब कि हुआ कम से कम मैं बच तो गया हूँ ना इसके हाथों। फिर जो शाओन है वो सोचता है कि आखिर वो बंदा था कौन। तभी हमें दिखाया जाता है वो जो बंदा था वो शाओन के पास आता है। ये देख के शाओन शॉक हो जाता है कि ये भूत की तरह मेरे ऊपर कैसे अपीयर हो गया है। तभी वो बंदा कहता है मुझे यकीन नहीं होता कि तुम मुझसे अपनी 5 स्टार दाऊजन की ताकत के साथ वहाँ पे गए हुए थे और तुम वहाँ से ज़िंदा भी वापस आ चुकी हो, सच में तुम्हें ऐसी खतरनाक जगहों पे नहीं जाना चाहिए। और वो सोचता है कि सच में तुम्हारे पास कोई ना कोई ऐसा टैलेंट तो होगा जिसकी वजह से तुम वहाँ पे गए होगे, तो मैं तुम्हें ऑफर देता हूँ, क्या तुम मतलब कि मेरे साथ चलना पसंद करोगे। हम उस जो कह सकते हो लाइटनिंग वर्लपूल है उसके एकदम मतलब कि सेंटर के अंदर जाएंगे। तो ये सुन के तो शाओन की फट जाती है और कहता है ये कि बंदा कितना कमीना है, इसको पता नहीं है कि मेरी ताकत कितनी ज़्यादा कम है, फिर भी मुझे उसके सेंटर में लेके जाने की बात कर रहा है। शाओन कहता है कि मुझे जाने का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मेरी ताकत इतनी ज़्यादा नहीं है कि मैं वहाँ पे जा सकूँ। तुम क्या सोचो, क्या तुम मुझे मरवाना चाहते हो। तो वो बंदा हंसने लगता है और कहता है कि छोटे दोस्त मेरा जो उपनाम है वो मांग है, यानी कि जो इनका टाइटल नेम है, जैसे जियो यान का जो टाइटल नेम है वो जियो है वैसे इनका नाम जो है मांग है। हमें दिखाया जाता है कि वो कहता है कि आगे वो इससे पहले कुछ कहता है, तभी हमें दिखाया जाता है कि अचानक से एक ड्रैगन की रोर वहाँ पे सुनाई देती है, जो एक यानी कि जो ड्रैगन उनकी तरफ बढ़ रहा था। ये देख के जो बंदा होता है वो शॉक हो जाता है कि इस बंदे की जो मतलब कि वो जो मतलब कि एल्डर मांग था वो ये सोच रहा था कि जो मतलब कि शाओन है इसकी मतलब कि ड्रैगन जनजाति के साथ भी मतलब कि कुछ अच्छे खासे रिलेशनशिप है कि ड्रैगन भी यहाँ पे आ रहे हैं। तभी हमें दिखाया जाता है जो शाओन है वो जल्दी से मतलब कि वो जो ड्रैगन उसके पास आ जाता है और एल्डर मांग यहाँ से गायब हो चुके थे। वो जो ड्रैगन था शाओन के पास आने के बाद पूछता है कि शाओन क्या तुम ठीक हो, क्या तुम अपनी ट्रेनिंग से बाहर आ गए, अगर तुम्हारी ड्रैगन सील हमारे पास ना होती, मतलब कि जो हमारी ड्रैगन किंग है उन्होंने तुम पे ड्रैगन सील ना लगाई होती तो हमें तो बिल्कुल पता भी नहीं चलता कि तुम जिंदा हो भी या नहीं, यार टपक लिए ऐसे ही। तो शाओन कहता है मेरी फिक्र बिल्कुल मत करो, इतने जल्दी तो मैं टपकने नहीं वाला हूँ। तो सुन के वो हंसने लगते हैं और कहते हैं करे कोई बात नहीं। अब वो मतलब कि थोड़ी देर बातें करते हैं, फिर वो कहते हैं चलो चलते हैं यहाँ से। हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है वो ड्रैगन के मतलब कि वो जो
अंकल हे किंग तो ड्रैगन के अंदर ट्रांसफॉर्म हो चुके थे, तो जो शाओएन था वो उस ड्रैगन के ऊपर बैठ के यहाँ से जाने लगते हैं। तभी वहाँ पे जब वो चले जाते हैं तो पीछे वापस से जो मांग था, जिस बंदे का नाम उपनाम मांग, वो वहाँ पे अपीयर होता है और सोचता है कि सच में इस लड़के की तो मतलब कि जिस तरह से वो ड्रैगन से बात करते लगता है कि इस ड्रैगन के मतलब कि इस बंदे के साथ रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मुझे यकीन नहीं होता कि इस बंदे ने वॉइड ड्रैगन स्पेस जनजाति से मतलब कि इन्हें अच्छे रिलेशन बना रखे, ऊपर से वर्लपूल के अंदर भी था, लाइटनिंग वर्लपूल के अंदर। फिर वो वहाँ से हमें दिखाया था कि वो कहते हैं कि हमें जाने का वक्त आ चुका है, और एक बार वो लाइटिंग वर्लपूल की तरफ देखते हैं और कहते हैं अभी चलना चाहिए मुझे यहाँ से, और वो हमें दिखाया था कि वहाँ से चले जाते हैं। फिर यहाँ पे हमें यहाँ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इस टाइम पे जो किंगलिंग थी वो शाओन के सामने थी, और यहाँ तक कि थर्ड एल्डर जूली भी शाओन के सामने थी। और ये जो लोग थे थोड़ी देर बात करते हुए, जो शाओन है वो कहता है कि अब मेरे को यहाँ से चलना होगा, क्योंकि मैंने अपने जो मास्टर उनको बिल्कुल भी मतलब कि इन्फॉर्म नहीं किया था कि मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, तो इसी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही होगी। तो ये देखिए जो एल्डर जूली होती है वो हमें दिखाया जाता है शाओन को एक टोकन देते हैं और कहते हैं शाओन ये हमारे यहाँ का टोकन है, और जब भी तुम्हें मतलब कि हमारी ड्रैगन स्पेस जनजाति से कोई भी मतलब कि मदद चाहिए हो या फिर तुम्हें यहाँ पे आना हो तो तुम इसको तोड़ देना, वहाँ पे स्थानिक दरार बन जाएगी जिसकी मदद से तुम हमारी वॉइड ड्रैगन स्पेस जनजाति के अंदर आ सकते हो। तो ये सुन के जो शाओन होता है उनका शुक्रिया अदा करता है। फिर हमें दिखाया जाता है जो शाओन था वो जल्दी से मतलब कि जो होते हैं अंकल हे किंग वो एक पोर्टल को खोलते हैं ताकि जो शाओन है वो यहाँ से जा सके, और वो जो मतलब कि आप कह सकते हो स्पेस में एक दरार बनती है, जो शाओन होता है हमें दिखाया जाता है इसके अंदर चला जाता है, और कुछ दिन ऐसे ही इसके अंदर ट्रैवल करने के बाद जो शाओन होता है हमें दिखाया जाता है कि फॉलन स्टार पवेलियन का जो बाहरी मतलब कि आउटर बॉर्डर था उधर तक पहुँच जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है जो शाओन था वो अंदर की तरफ जाने लगता है, और थोड़ी देर में जो शाओन है वो इनर कोर के अंदर भी पहुंच जाता है, जहाँ से उसकी जो मास्टर थे ये सेंस करते हैं जो शाओन है वो यहाँ पे आ चुका है, वो अपनी आंखें खोलते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है जो मास्टर थे वो हंसते हुए आ गया था और कहते बहुत बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सच में मानना पड़ेगा तुम्हारी ताकत तो इस टाइम पे बढ़ चुकी है। तो ये देख के जो शाओन है वो उनका शुक्रिया अदा करता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो शाओन था वो अपने मास्टर के साथ जो हॉल है उसका मतलब कि बड़ा सा जो हॉल होता है जहाँ पे वो मीटिंग करते हैं वहाँ पे चला जाता है। वहाँ पे जाने के बाद हमें दिखाया जाता है जो मास्टर थे वो शाओन को बताते हैं कि शाओन मुझे तुम्हें एक इंपॉर्टेंट मसले के बारे में बताना है। तो शाओन पूछता है कि किस इंपॉर्टेंट मसले के बारे में, तो बताते हैं कि तुम जानते हो ना तुम इस टाइम पे जो थर्ड हेवनली फ्लेम है उसको ढूंढ रहे हो। तो शाओन कहते हैं कि हाँ मैं उस थर्ड हेवनली फ्लेम को ढूंढ रहा हूँ, उसके जो मैप है आपको पता ही है उसके 3 टुकड़े मुझे मिल चुके हैं, लेकिन जो उसका चौथा टुकड़ा है वो मुझे बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। तो ये देखने के बाद वो कहते हैं कि हाँ ये इसी के बारे में है, और वो बताते हैं कि यहाँ पे एक मतलब कि तुम कह सकते हो ऑक्शन हाउस जैसा है, मतलब कि तुम कह सकते हो एक बहुत बड़ा ऑक्शन हाउस होता है यहाँ पे, और इस ऑक्शन हाउस के अंदर जो 1000 लेवल के पीक के बंदे होते हैं सिर्फ उन्हें ही बुलाया जाता है। तो ये सुन के तो शाओन भी शौक रह जाता है, क्या जो 1000 लेवल के पीक पे होते हैं हाँ उन्हें बुलाया जाता है। तो मास्टर कहते हैं हाँ मेरे कुछ दोस्त थे जो कि मतलब कि 1000 की पीक पे थे, और मैं भी पहले के टाइम पे मतलब कि 1000 की पीक पे था, इसलिए मुझे इसके बारे में पता है। और मैंने सुना है कि ये जो ऑक्शन होने वाला है बड़ा सा, इसके अंदर इस बार ये जो इसका 4th पार्ट है इसको भी लाया जाएगा, क्योंकि जो इसका मतलब कि लीडर था जो जिसके पास ये था इसका 4th पार्ट, उसने मतलब कि जब देखा कि हाँ भाई इसको इसके बाकी 3 टुकड़े नहीं मिल सकते तो उसने डिसाइड किया कि इसको रखना अपने पास कोई भी मतलब कि अच्छी चीज़ नहीं होगी, इस तरह तो लोग इसके पीछे पड़ेंगे, तो उसने इसलिए उस बंदे ने इसको बेचना डिसाइड किया है। तो ये देख के तो शाओन भी बिल्कुल शौक हो जाता है। शाओन कहते क्या इतना बड़ा ऑक्शन मतलब कि वो लोग मैनेज भी कर पाएंगे। तो बताते हैं कि हाँ उस ऑक्शन के पीछे 2 बहुत बड़े गुट हैं, यानी कि 2 बहुत बड़े ग्रुप्स हैं, और वो जो ग्रुप्स हैं वो अलग अलग मतलब कि तुम कह सकते हो कबीले, और वो जो कबीले हैं वो भी मतलब कि बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हैं, यहाँ तक कि मतलब कि हम भी उनके बारे में ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन हाँ उनकी जो ताकत है वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है कि कोई भी उन्हें आके ऐरा गहरा जाके मतलब कि परेशान कर सके, यहाँ तक कि हॉल ऑफ सोल भी उनसे पंगा लेने से पहले 100 बार सोचेगा। तो ये देखिए शाओन कहता है कि क्या सच में इतने ज़्यादा मिस्टीरियस हैं। तो शाओन पूछता है कि वो ऑक्शन कब है, तो जो मतलब कि मास्टर से वो बताते हैं कि ये लगभग इसको 9-10 महीने लग ही जाएंगे। तो ये देख के जो शाओन भी बिल्कुल शौक था कि सच में ही तो मतलब कि बहुत बढ़िया चीज़ है। तभी जो मास्टर थे वो बताते शाओन को शाओन मुझे तुम्हें एक और चीज़ बतानी है, और शाओन को एक स्क्रॉल देते हुए कहते हैं शाओन ये गू कबीले की तरफ से इनविटेशन आया हुआ है। तो ये देखिए शाओन शौक था क्या गू कबीले की तरफ से एक इनविटेशन आया हमें। तो बताते हैं कि हाँ तुम जानते हो उस टाइम पे जो मेरी ताकत है वो वांछन वर्ग में पहुंच चुकी है, तो इसलिए जो गू कबीला है वो हर 20 साल में एक बार मतलब कि एक टूर्नामेंट नहीं कह सकते मतलब कि एक बहुत बड़ा तुम कह सकते हो फंक्शन को अनाउंस करता है, जहाँ पे मतलब कि वो आसपास से जो लोग हैं उन्हें बुलाता है, और जो बाहरी लोग हैं वो गू कबीले के अंदर जाते हो। गू कबीले के अंदर मतलब कि जाने के बाद वो गू कबीले को अंदर से देख सकते हो, और उसके बाद सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो वहाँ पे जो अपने तुम कह सकते हो अपनी पीढ़ी की जो सबसे उत्कृष्ट लोग होते हैं उनको बुलाते हैं, उनको रिवॉर्ड देते हैं। यानी कि आप देख सकते हो जैसे कि स्कूल हो गया कोई भी, तो वहाँ पे पेरेंट्स को बुलाया जाता है, और जो बच्चे जिनकी प्रोग्रेस सबसे अच्छी होती है तो उन्हें बुला के मतलब कि वहाँ पे अवार्ड्स दिए जाते हैं उन पेरेंट्स के सामने। तो बस कुछ वैसा ही यहाँ पे भी किया जाता है।
और यहाँ पे मतलब कि अगर कोई बंदा जो बाहरी बंदा है, अगर वो किसी गो कबीले के साथ बंदे के साथ फाइट करना चाहे, यहाँ तक कि अगर वो बंदे मतलब कि किसी को चैलेंज करके फाइट करना चाहते हैं, तो वो लोग मतलब कि वहाँ की जो युवा पीढ़ी है उसके साथ जाके फाइट कर सकते हैं और उन्हें अपने बीच का डिफरेंस भी पता लग सकता है। तो ये चीज़ उनको जो शान बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। और वो जो मास्टर जो कहते हैं, मैं जानता हूँ तुम यूनर के साथ मतलब कि कहने ज़्यादा अटैच, और तुम यूनर की वजह से वहाँ पे जाना चाहते हो, और देखा जाए तो तुम्हारी ताकत अभी नहीं ज़्यादा केपेबल हो चुकी है कि तुम मेरी मदद के बिना भी वहाँ पे आराम से जा सकती हो। और उसके बाद साथ ही साथ में मैंने तो याओ जुनसे और साथ में जो लिट्रीफाइड डॉक्टर है उनको मतलब कि एक सीक्रेट कल्टीवेशन करवाई है, जिसकी वजह से उनकी जो ताकत है वो बढ़ने लगी है। लेकिन अभी जो लिट्रीफाइड डॉक्टर है वो मतलब कि अपने एकांतवास के अंदर वो भी बहुत जल्दी आ जाएगी। और साथ में यहाँ से पे तक की जो याओ त्यान जुनसे हैं उनकी जो पावर है वो भी 6 स्टार दाओजुन तक पहुँच चुकी है। देख के तो शान भी शौक हो जाता है, क्योंकि क्या है, जो याओ त्यान जुनसे उनकी जो पहली पावर थी, ये वाली पावर पहली वाली पावर से भी बहुत ज़्यादा थी। आगे जो मास्टर थे वो बताते हैं। और गाइस यहाँ पे इस टाइम पे जो फैंग जुनसे थे वो भी मास्टर याओ के साथ में थे। आगे जो मास्टर थे वो बताते हैं शाओयन को, एक बार जो मतलब कि लिट्रीफाइड डॉक्टर वापस आ गई तो उसकी ताकत भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और लिट्रीफाइड डॉक्टर के साथ तुम जा सकते हो। तो सुन के तो शाओयन बहुत ज़्यादा शौक था। और मास्टर आगे बताते हैं कि ये मैं तुम्हें एक और चलो चीज़ बता देता हूँ। पहले के टाइम पे मतलब कि तुम जानते हो जो गू कबीला है, अभी तुम शायद नहीं जानते हो, लेकिन जो गू कबीला है उसके अंदर मतलब कि एक कब्रों का मतलब कि आप कह सकते हो स्थान है, जिसे मतलब कि कब्रों का स्थान कहा जाता है, आप कुछ भी कह सकते हो। तो इसको यहाँ पे मतलब कि आप कह सकते हो हर जगह पे कब्रें ही हैं, और वहाँ पे मतलब कि कुछ सोल्स भी रहा करती हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत की बात है कि वो जो सोल्स हैं वो वहाँ से बाहर नहीं आ सकती हैं। और इससे भी बड़ी दिक्कत की बात तो ये है कि वो जो जगह है वहाँ का टाइम भी मतलब कि गाइस बहुत ज़्यादा अजीब है। बाहर का एक दिन और वहाँ के कम से कम मतलब कि आप कह सकते हो 2 दिन, मतलब कि 2 नहीं 5 दिन बराबर होंगे। तो आप यहीं से मतलब कि समझ सकते हो, अगर बाहर 2 महीने बीतते हैं तो अंतर मतलब कि लगभग आप कह सकते हो 10 महीने या फिर 1 साल बीत जाएगा। तो यहीं से आप समझ सकते हो वहाँ पे जो कल्टीवेशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। और गाइस वहाँ पे जो हमारे मतलब कि पूर्वज जियो हुआन है उनकी भी मतलब कि जो कब्र है वो भी वहीं पे ही है, हमें दिखाया जाता है। कि ये सुन के जो शाओयन था वो भी शौक था कि क्या सच में जो मेरे पूर्वज जियो हुआन है उनकी कब्र भी वहीं पे है। तो वो कहते हैं हाँ, और शायद से एक सोल फॉर्म के अंदर ज़िंदा हो सकते हैं। और मैं तुम्हें बता दूं कि वो जो मतलब की जगह थी, इस टाइम पे मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, क्योंकि आप जानते हो इन दिनों में मैं कुछ टाइम काम की वजह से मतलब कि इन चीज़ों पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ। मैं स्टोरी को थोड़ा थोड़ा पढ़ता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेकिन हाँ, फिक्र मत करो, मंडे के बाद से मतलब कि एकदम डिटेल में एक्सप्लेन होने वाली है। और मैं कि तो मैं बता दूं कि वो जो जगह है वहाँ पे शायद से तुम्हारे जो पूर्वज है वो भी हो सकते हैं, लेकिन हाँ वो सोल फॉर्म के अंदर होंगे। और अगर ऐसी सोल मत समझ लेना जैसे कि मास्टर याओ लाओ है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। वो जो सोल है वो बिल्कुल अलग है। अगर उन्होंने मतलब कि ग्रेवयार्ड, वो जो जहाँ पे उन सबको मतलब कि दफनाया गया, जहाँ पे उनकी आप कह सकते हो ग्रेवयार्ड यानी कि कब्रों को रखा हुआ है, अगर वो वहाँ से मतलब कि बाहर आ जाते तो वहीं पे आते ही मारे जाएंगे। तो यहाँ से आप इस चीज़ का जो मतलब कि समझ सकते हो कि खौफ ये कितना बड़ा है। फिर हमें दिखाया जाता है जो शाओयन है वो सोचता है कि सच में ये जो चीज़ है ये तो मतलब कि बहुत ज़्यादा गलत होगी। फिर वो कहता है कि क्या पता मतलब कि मैं उनसे जाके मिल सकूँ और मेरी मदद कर सकें आगे मतलब कि दाओशन वर्क में ब्रेक थ्रू करने के लिए। और जो मास्टर है उसको बताते हैं कि पहले के टाइम पे जो तुम्हारे मतलब कि जो पूर्वज थे उनका मुकाबला सिर्फ इस टाइम पे इस कॉन्टिनेंट के अंदर 4 लोग ही कर सकते थे, जो कि गू कबीला, हॉल ऑफ सोल से, और ऐसे करके जो पिल टावर है, और यहाँ से मतलब कि ऐसे लोग हुआ करते थे। और जो तुम्हारे इस टाइम पे मतलब कि ये जो चीज़ है ये मतलब कि बहुत ज़्यादा ताकतवर थी। और मैं तुम्हें चलो इन 8 मिस्टीरियस कबीलों के बारे में बताता हूँ। इनमें से मतलब कि जो मतलब कि कबीलों के मतलब कि बारे में बताऊँ तो जो इनमें एक है, इनमें से एक है लिन कबीला, दूसरा है शी कबीला, तीसरा है गाइस याओ कबीला, जहाँ से मतलब कि मास्टर याओ बिलोंग करते हैं, और चौथा है यान कबीला। और यान कबीले के बाद हमें दिखाया जाता है कि लिंग कबीला, लिंग के कबीले के बाद गू कबीला, गू कबीले के बाद हान कबीला। और गाइस ये जो हान कबीला है इसके मतलब कि जो हॉल ऑफ सोल का, और साथ ही साथ में मतलब कि जो जितना भी मतलब कि लास्ट पे जो विलन होने वाला है वो हान कबीले से ही होने वाला है। अगर आपको इसके ऊपर भी एक वीडियो चाहिए तो बोल देना। और साथ ही साथ में जो नंबर 8 पे आता है उसको जियो कबीला कहा जाता है, जो अभी पूरी तरह से मतलब कि विलुप्त होने की कगार पे है। लेकिन तुम्हें देखो, तुम तो मतलब कि इसकी विलुप्ति की कगार पे भी इतनी ज़्यादा ताकत को गेन करने में सक्षम रह चुकी। तो ये देखिए शाओन मतलब कि थोड़ा बहुत कहते रहे कोई बात नहीं कोई बात नहीं। फिर हमें जो मास्टर थे वो बताते हैं कि जो शाओयन है, तुम अगर वहाँ पे जाते हो तो ये जो चीज़ें तुम्हारे लिए सच में मतलब कि जो एक्सपीरियंस रहेगा ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जाके अगर तुम वहाँ पे अपने तुम कह सकते हो अपने जो जितना भी टैलेंट है उसे शो करती हो तो ये भी तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जो तुम मतलब कि मुझे लगता है कि अगर वहाँ पे तुम्हारे टैलेंट को देखा जाए और देखा जाए कि तुम इतने ज़्यादा ताकतवर और एल्केमी में भी इतने ज़्यादा ताकतवर, तो गू कबीले के जो कुछ एल्डर तुम्हारा विरोध करते हैं तो वो भी तुम्हारे स्पोर्ट में आ सकते हैं और तुम्हारी मतलब कि जो शादी यूनियन यूनर के साथ करने के लिए मान भी सकते हैं। ये तुम्हारे लिए मतलब कि
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके बाद तुम्हें अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी इस जगह से मिल जाएगा। तो ये देखिए जो शावन था वो बहुत ज़्यादा खुश था। फिर वो अपने मास्टर से पूछता, मास्टर आप भी तो याओ कबीले से आते हो, तो आखिर आपने मतलब कि उस याओ कबीले को क्यों छोड़ दिया? तो जो मास्टर थे वो बताते शावन को कि हमारे याओ कबीले के कुछ रूल्स हैं और तुम जानते हो इन 8 प्राचीन कबीलों के पास खुद की 2D ब्लड लाइन होती थी, लेकिन तुम्हारी ब्लड लाइन तो इस टाइम पे ख़त्म हो चुकी है। और जहाँ तक रही बात मेरी ब्लड लाइन की, तो मेरे अंदर मतलब कि ब्लड लाइन 2D ब्लड लाइन मौजूद तो थी, लेकिन वो इतनी थी कि तुम कह सकते हो लगभग ना के बराबर ही जो 2D ब्लड लाइन है वो मेरे अंदर थी। इसी वजह से मतलब कि वहाँ पे मैं तुम्हें बता दूँ कि कुछ टेस्ट किए जाते हैं, यानी कि कुछ तुम कह सकते हो कुछ टेस्ट किए जाते हैं जिनके मतलब कि अगर आप उस टेस्ट को पास नहीं कर पाते हो तो आपको याओ कबीले से बाहर निकाल दिया जाता है। और तब भी यही हुआ था। और जैसे ही मतलब कि मैं उस टेस्ट से मतलब कि हार गया था, उस टेस्ट में मतलब कि मैं कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं कर पाया था, तो मुझे याओ कबीले से बाहर निकाल दिया गया था। तो इसमें तो शान भी बहुत ज़्यादा शौक रह जाता है कि क्या याओ कबीले से मतलब कि बाहर निकाल दिया। और गाइस आप जानते हो जो मास्टर याओ इस टाइम पे बांचन वर्ग में, और देखा जाए तो इस टाइम पे दोकी कॉन्टिनेंट के टॉप एल्केमिस्ट के अंदर आते हैं। तो शान दिल में सोचता है कि सच में वो लोग यहाँ पे मतलब कि कितना ज़्यादा रिग्रेट करते होंगे। तब वो अपने मास्टर से पूछता है कि मास्टर क्या उन लोगों ने मतलब कि कभी आपको वापस आने के लिए नहीं कहा कि हाँ आप वापस आ जाओ? तो ये देखिए जो मास्टर थे वो कहते हैं कि हाँ उन्होंने मुझे एक बार ऑफ़र दिया था, लेकिन फिर मैंने मना कर दिया। मुझे मतलब कि अकेले रहने की आदत है, तो मैं नहीं वापस अपने जो याओ कबीला उसके अंदर नहीं जाना चाहता था। तो इसलिए वो वैसे भी उन लोगों ने मुझे वहाँ से लात मार के निकाल दिया था। तो मैं अब ऐसे अपनी बेइज्जती को सह कर वहाँ पे कैसे जा सकता था, और अब मुझे उस कबीले से कुछ ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ता है। और ये देखिए जो शावन है वो कहते हैं कि मास्टर आप फिक्र मत करो, जो आपका ये डिसाइपल है ये आपका नाम बहुत ज़्यादा रोशन करेगा, उन लोगों को बताएगा कि उन्होंने एक हीरे को खो दिया है। तो मास्टर जो थे वो हंसने लगते और कहते हैं कि अब ज़्यादा बातें मत करो, और तुम गो कबीले के लिए जाने वाले हो, और साथ में जो लिटिल फाइट डॉक्टर है वो भी वापस आने वाली है कुछ ही दिनों में। तो तुम यहाँ पे जाके अपनी जो ताकत है उसको बढ़ाओ। तो ये देखिए जो शावन है वो कहते हैं जी हाँ मास्टर। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो वापस अपने रूम में आ जाता है। रूम में आने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो सोचता है कि मुझे अपनी ताकत किस तरह से बढ़ानी चाहिए। और जब वो इसी जब चीज़ों के बारे में सोचा तभी उसे मतलब कि क्वीन मेडुसा की भी याद आती है, और साथ में यूनर की भी याद आती है, और बाकियों की भी फिर आस्ता आस्ता करके याद आने लगती है। तो मैं क्या ही कहूँ, ठरकी एक नंबर का। फिर हमें दिखाया जाता है ये सब सोचने के बाद जो शावन है वो सोचता है यूनर के बारे में, यूनर मैं आ रहा हूँ, मैं जल्दी आऊँगा। और उसके दिमाग में वो यूनर का खूबसूरत सा चेहरा मतलब कि दिखने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है शावन अपने हाथ में एक स्क्रॉल को ले आता है और कहता है कि वो जो बानचेन वर्ग के मतलब कि सॉरी वो जो दाऊशन था जिसका वोल्ट खुला था, वहाँ पे मतलब कि वो जो 10 स्क्रॉल थे उनमें से मतलब कि एक स्क्रॉल मेरे हाथ लग चुका है। और देखा जाए तो ये एक फायर फ्लेम टेक्निक है, मतलब कि एक फ्लेम रिलेटेड टेक्निक है, तो मुझे इसको जल्दी से सीख लेना चाहिए। फिर हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है वो इस टेक्निक को सीखने के लिए मतलब कि इस स्क्रॉल को खोल देता है। और गाइस यहाँ पे शावन को मतलब कि बैठ के कोई महीनों तक कल्टीवेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो शावन का लेवल है उसकी मदद से वो आराम से किसी भी दाव टेक्निक को आराम से सीख सकता है, ईजिली सीख सकता है। हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है इसको खोलता है, उसको खोलने के बाद हमें दिखाया जाता है जो शावन की कॉन्शियसनेस होती है एक जगह पर चली जाती है, और आसपास बहुत बड़ा लावा था। हमें दिखाया जाता है कि लावे के अंदर से ये जो टेक्निक होती है ये एक बंदा होता है जो एक लावे की आकृति होती है। हमें दिखाया जाता है कि अचानक से ये मतलब कुछ इशारे करते हैं, यानी कुछ हैंड स्किल्स को बनाती है जिसकी वजह से अचानक से ज़मीन से लावा फूटने लगता है। और जो लावा था हमें दिखाया जाता है कि ये एकदम जो वोल्केनो ये एकदम अचानक से आसमान में जाने लगता है, और यहाँ से कुछ लेयर्स ऐसी आप कह सकते हो जैसे ज़मीन से फूटती नहीं है, बस वैसे यहाँ से निकलती जा रही थी। जैसे कि जो शावन था वो शॉक हो जाता है। वो थोड़ी देर में जो शावन था वो इस चीज़ को देख के वो समझ जाता है कि इस चीज़ को किस तरह से करना है। और शावन कहता है कि इसे डिग्रेटिव फ्लेम कहा जाता है, मतलब कि ऐसे इस टेक्निक का नाम है अजीब सा। तो मतलब कि आप छोड़ दो, मैं इसको फ्लेम टेक्निक ही कहूँगा। ये जो शावन की मतलब कि फ्लेम टेक्निक है, और क्योंकि ये ज़मीन से बाहर आती है तो आप इसे अर्थ फ्लेम टेक्निक भी कह सकती हो। और इसका जो नाम है वो बहुत ही ज़्यादा अजीब है, मुझसे तो मतलब कि नहीं बोला जाएगा, आप ही खुद देख लेना। तो फिर हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है इस अर्थ फ्लेम टेक्निक को सीख जाता है। अर्थ फ्लेम टेक्निक को सीखने के बाद जो शावन था वो कहता है कि सच में ये जो टेक्निक है तो बहुत बढ़िया है। देखा जाए तो अगर किसी लावा के आसपास इस टेक्निक को यूज़ किया जाए तो जो इसका इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन आपको बताइए जो मेरी हेवनली फ्लेम है वो किसी लावे से कम है क्या? वो तो लावे से भी मतलब कि बहुत ज़्यादा भयानक है। हमें दिखाया था जो शावन था वो ऐसे बैठ के कुछ फिर ऐसी कल्टीवेशन करने लगता है, और चीज़ों के बारे में सोच रहा था कि उसे किस तरह से इन सब चीज़ों को हैंडल करना है। और साथ साथ में मतलब कि उन्हें वहाँ से न्योता भी आ चुका है। शावन है वो सोचता है कि इस टाइम पे तो गो कबीले के अंदर जाना पड़ेगा, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि जो ऐसे करके एक दो दिन जो थे वो ऐसे ही बीत जाते हैं। और जो शावन था यहाँ पे शावन ने अपना आप कह सकते हो जो मास्टर ने मतलब कि जो उसको एक टेक्निक दी थी जिससे वो अपने सोल को ट्रेन कर सकता है, और आसपास की मतलब कि जो सोल की एनर्जी है, सोल पावर है आसपास, उसको एब्जॉर्ब कर सकता है। और शावन ने
इस टाइम पे वो सोल पावर का भी यूज़ किया था, जिसकी वजह से जो शाओन की ताकत थी वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी, क्योंकि जो शाओन था उसके अंदर से एक सोल क्लोन बाहर आया था, जिसने मतलब कि अचानक से वैसी हैंड सील्स बनाई थी। जो मास्टर ने उसको टेक्निक दी थी, उसको सीखने के बाद जो शाओन है उसने वैसी हैंड सील्स बनाई, और आसपास से जो बहुत ज़्यादा एनर्जी थी पहली बार यूज़ करने की वजह से, शायद इस टेक्निक की वजह से जो आसपास की जितनी भी सोल एनर्जी थी वो शाओन के पास इकट्ठा होने लगती है, और जो शाओन की सोल पावर थी उसके अंदर जाने लगती है, जिसकी वजह से शाओन की सोल पावर थी वो भी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगती है। ये देखिए जो शाओन है वो कहता है कि जिस तरह ये मेरी सोल पावर बढ़ी है, मतलब कि इन 2 दिनों में, मतलब कि इस तरह से, तो मतलब कि अब मेरे पहले तो मतलब कि मैं लेवल 8 टू लाइटनिंग पिल को अट्रैक्ट कर सकता था, अब मैं एक लेवल 8 की पिल को बना सकता हूँ जो 5 लाइटनिंग को अट्रैक्ट कर सकती है। ये तो चीज़ जो है ये सच में मेरे लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया है, और अगर मैं आस्ते आस्ते इसका यूज़ करता रहूँगा तो मेरे लिए मतलब कि इसके जो रिस्पॉन्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं। फिर हमें दिखाया जाता है जो शाओन था तभी वो इन्हीं चीज़ों के बारे में सोच रहा था, अचानक से जो उसका रूम है उसके बाहर एक पावरफुल आवाज़ आती है, यानी कि एक और आ जाता है, जिसको देखने के बाद जो शाओन है वो जल्दी से अपने रूम से बाहर चला जाता है और देखता है कि वहाँ पे लिटिफाइड डॉक्टर थी, और लिटिफाइड डॉक्टर की गाइस इस टाइम पे जो ताकत थी वो 7 स्टार दाऊजून तक थी। तो यहाँ से समझ सकते हो कितनी ताकत हो चुकी है अब हमारी लिटिफाइड डॉक्टर। तभी जो शाओन है वो खुशी से लिटिफाइड डॉक्टर के पास जाता है और कहता है क्या तुमने तो सीधा 3 स्टार से 4 स्टार का मतलब कि ब्रेक थ्रू कर लिया है, और एक तो मैंने तो फ्लेम को खा के भी तब भी सिर्फ 2 स्टार का मतलब कि ब्रेक थ्रू कर पाया हूँ, और तुम इतने जल्दी मतलब कि यहाँ तक पहुँच चुकी हो। तो ये देखिए वो कहती है ये तो मतलब कि मास्टर का भला हो जिनने मुझे मतलब कि यहाँ तक पहुँचाया। तो गाइस यहाँ पे मास्टर भी इस टाइम पे आ चुके थे। फिर जो मास्टर थे वो शाओन को बताते हैं कि इस टाइम पे जो लिटिफाइड डॉक्टर है मैंने मतलब कि उसको एक डाउशेन जो थी मतलब कि पहले के टाइम पे हुआ करती थी, जिसको मतलब कि जिसके पास भी तुम कह सकते हो ऐसे ही एक शरीर हुआ करता था, यानी कि जो दानव शरीर है ये ऐसे ही हुआ करता था। दानव शरीर नहीं था गाइस उसकी, मतलब कि सॉरी मतलब कि जो पॉइजन बॉडी, मतलब कि पॉइजन बॉडी नहीं थी उसके पास, मतलब कि उसको पॉइजन के बारे में सीखना मतलब कि बहुत ज़्यादा उसको पसंद था, मतलब कि एक पॉइजन कल्टीवेटर हुआ करता था जो पॉइजन के बारे में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था, और वो उस टाइम पे दाऊशिन था, इसलिए उसने बहुत ज़्यादा मतलब कि इसके ऊपर रिसर्च की थी, और तब जाके मतलब कि तुम कह सकते हो वो जो टेक्निक जिसकी वजह से तुमने इस टाइम पे इसका जो मतलब कि तुम कह सकते हो पावर है इसको सील किया था, वो मतलब कि मैंने नहीं क्रिएट की थी, दरअसल मुझे उसी बंदे से मिली थी। तो देख के शाओन भी शौक हो जाता है। तो आगे बताते हैं कि वहाँ पे और भी बहुत ज़्यादा टेक्निक थी, लेकिन मैंने सोचा कि आखिरकार मैं कभी किसी पॉइजन मतलब कि बॉडी से मिला ही नहीं हूँ, तो आखिरकार मैं क्या ही करूँगा इसको लेके, तो इसलिए मैंने कभी ली नहीं थी। तो जब मतलब कि लिटिफाइड डॉक्टर को देखा तो मैंने उसे वहाँ पे भेज दिया, जिसकी वजह से जो लिटिफाइड डॉक्टर है उसकी जो ताकत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। हमें दिखाई देता है जो लिटिफाइड डॉक्टर थी वो कहती है जो पहले मतलब कि जो मेरी बॉडी थी उसके अंदर एक कोर की तरह जो पॉइजन था एब्जॉर्ब हुआ था, और मैं उसको मतलब कि कंट्रोल तो कर सकती है लेकिन इतना भी अच्छे से नहीं, उसका मतलब कि मेरे को कभी कभी डर भी लगता है कि वो फूट सकता है, कहीं ऐसा ना हो कि वो फूट जाए, उसका असर आस्ता कहीं कम ना हो जाए। लेकिन अब मेरे अंदर वो एक गोली की तरह बन चुका है, यानी कि एक द्विकी की तरह, और वो एक जगह पे कंडेंस हो जाता है। अब मैं अपने जो अंदर का पॉइजन है पहले मतलब कि उसको पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकती, चाहे वो क्रिस्टल बना होता, लेकिन अब मैं पूरी तरह से उस पॉइजन को कंट्रोल कर सकती हूँ, और जो पॉइजन है वो मेरी पूरी तरह से कंट्रोल में रहता है, यहाँ तक कि मैं अपने पॉइजन के कण कण को कंट्रोल कर सकती हूँ। तो ये देखिए जो शाओन है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि ये तो सच में बहुत ज़्यादा खुशखबरी की बात है। फिर जो मास्टर थे वो पूछते हैं कि तुम कब जाने वाले हो, तो जो शाओन है वो कहता है कि मास्टर जो याओ सुन से जो लिटिफाइड डॉक्टर है वो दोनों तैयार है और मैं भी तैयार हूँ, तो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, मैं कहता है जो वक्त है उसको नहीं गंवाना चाहता हूँ। तो देख कि जो मास्टर थे वो कहते हैं कि हाँ ठीक है शाओन तो हम जा सकते हो। फिर हमें दिखाया जाता है जो मास्टर है उन लोगों को विदा कर देते हैं, और जो मास्टर थे आपको बताइए इस टाइम पे मतलब कि शाओन के लिए कितना ज़्यादा केयर करते थे, और जो शाओन है हमें दिखाया जाता है कि यहाँ से चले गए थे। और इस टाइम पे जो शाओन है वो कहते हैं कि गू कबीले की मतलब कि आप कह सकते हो जो गू कबीले का जो टूडी का मतलब कि आप कह सकते हो एक बड़ा सा बनाया हुआ है उन लोगों ने, मतलब कि एक बहुत बड़ी मतलब कि जगह बनाई हुई है जिसके अंदर वो रहते हैं। और क्या ये जो जगहें इनके टूडी ने बना के गए हुए हैं, यानी कि जो ये बड़ा सा एरिया है जिसके अंदर ये लोग रहा करते हैं इस टाइम पे, ये गू कबीले के लोग, यानी कि यहाँ तक कि यान कबीले के लोग, ये एक टूडी था जिसने मतलब कि इनको कबीले बना के दिए, यानी कि जो इनके कबीले के टूडी हुआ करते थे उन्होंने ही मतलब कि एक बहुत बड़े रास्ते को बनाया था, मतलब कि इनके लिए एक जगह बनाई थी जो कि बाहरी दुनिया से अलग होती है, और यहाँ की ऊर्जा जो होती है बाहरी दुनिया से डबल पावरफुल होती है। तो आप सोचोगे कि अभी इनके जो टूडी हैं वो तो यहाँ पे है नहीं है, वो तो मतलब कि मर गए होंगे अभी तक। तो आप में से बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल होता है कि वो मर क्यों जाते हैं, मतलब कि वो तो पावरफुल हैं तो मरे क्यों होंगे। तो गाइस वो मरे नहीं है, दरअसल वो एक अलग वर्ल्ड में जा चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे गॉड लाइक एंटिटी अगर रहेगा तो पूरी की पूरी मतलब कि ह्यूमैनिटी के ऊपर डोमिनेट कर सकता है, इसलिए वो बाद में मतलब कि किसी और ही वर्ल्ड के अंदर चले जाते हैं अपनी ताकत को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए। और यहाँ पे पीछे वो जो अपना आप कह सकते हो एक बड़ी सी वर्ल्ड होती है उसको बना देती है, जिसके अंदर उनके जो आप कह सकते हो लोग होते हैं वो रह सकते हैं, और ये यहाँ पे उनकी जो ब्लड लाइन है वो भी यहाँ पे रहती है जो कुछ टाइम के लिए रह सकती है। लेकिन अगर जैसे वो जो टूटी होंगे मतलब कि आस्ता आस्ता उनका मतलब कि आप कह सकते हो अस्तित्व इस दुनिया से मिटता जाएगा, और ऐसे ही जो लोग होंगे
यहाँ पे मतलब कि जो जैसे यान कबीला, गू कबीला, अगर इनके अंदर कोई भी कुछ ही सालों के अंदर या कुछ हज़ार सालों के अंदर एक 2D प्रोड्यूस नहीं हुआ, इन्होंने कोई भी 2D को नहीं बनाया, तो उसके बाद जो इनकी ब्लड लाइन है और साथ में जो इनका कबीले का आप कह सकते हो बड़ा सा स्थान है, यानी कि जो जगह है वो भी ख़त्म हो जाएगी। और हमें दिखाया जाता है जो शाओहेन था वो तो मतलब कि इन सब चीज़ों के बारे में सोचता है कि ये तो कितना ज़्यादा इनक्रेडिबल होता है। फिर हमें दिखाया जाता है जो शाओहेन था वो होली गू मतलब कि गू होली सिटी के अंदर जाने वाला था, और कहते जो गू होली सिटी है ये गू कबीले के अंदर नहीं है, ये बाहरी की एक सिटी है, और ये गू कबीले की एक मेन सिटी भी है जो बाहर मतलब कि आप कह सकते हो आउटर वर्ल्ड के अंदर है। हमें दिखाया जाता है कि जो शाओहेन से कुछ दिन लगते हैं इस सिटी तक पहुँचने के लिए, और जो शाओहेन ये इनकी जो टीम थी ये कुछ दिन तक मतलब कि ट्रैवल करने के बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ तक पहुँच जाते हैं। और जो शाओहेन था हमें दिखाया जाता है कि जैसी गू सिटी के अंदर मतलब कि गू होली सिटी के अंदर आ जाता है, हमें दिखाया जाता है कि वो देखता है कि आसपास मतलब कि कितनी ज़्यादा खूबसूरती से बिल्डिंग्स बनी हुई थी, और ये जो बिल्डिंग का मतलब आप कह सकते हो एरिया था ये बहुत ज़्यादा बड़ा था, मतलब कि इतना तो बड़ा नहीं था, मतलब कि पिल टावर इतना बड़ा तो नहीं था, लेकिन हाँ उससे मतलब कि थोड़ा ही कम था, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोग इस टाइम पे आए हुए थे, और यहाँ पे जितने भी मतलब कि लोग थे वो बहुत ज़्यादा ताकतवर थे। यहाँ तक कि जो पिल टावर है उसके अंदर भी इतने ज़्यादा ताकतवर लोग नहीं थे जितने यहाँ पे आए हुए थे। शाओन कहते सच में ये होली गू सिटी होने में मतलब कि सक्षम है, और साथ ही साथ में ये 8 प्राचीन कबीले कहलाने में भी मतलब कि सक्षम हो सकता है। फिर हमें दिखाया जाता है जो शाओन था वो इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था कि ये जो चीज़ है ये सच में मेरे लिए बहुत ज़्यादा मतलब कि बढ़िया साबित हो सकती है। और गाइस इसी के साथ ये जो आज का एपिसोड है ये यहीं पे ख़त्म होता है। कल मैं आपके लिए 2 घंटे की वीडियो ले आऊँगा, तो इसलिए मेरे को माफ़ करना, क्योंकि यार MB जो है वो आज ख़त्म हो गई थी, तो इसलिए मतलब कि मैं इतनी लॉन्ग वीडियो को नहीं ला सका हूँ, तो प्लीज़ यार मेरे को माफ़ कर देना। और हाँ जो हमारा एम है उसको कंप्लीट करा देना 700 लाइक का, और जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करो, क्योंकि एक तो मेरे मतलब कि एक तो MB कम है और ऊपर से मेरे गले में जो है अचानक से दर्द होना स्टार्ट हो चुका है, तो इसलिए तो फिक्र मत करो, कल मैं आपका भाई जो है आपके लिए 2 घंटे की वीडियो लाएगा, तो इस बात पे मतलब कि एक ताली तो बनती है, तो अपने भाई के लिए एक ताली बजाओ और कल 2 घंटे की वीडियो के लिए एक्साइटेड रहना।